पाकिस्तान में बढ़ते हुए बच्चों की ज्यादती के वाकयात। अभी हाल में ही 1-2 दिन की बात है कि एक 7 साला बच्ची का लाहौर में एतराफ जुर्म किया उसके कजन ने। उससे पहले पिछले साल की बात है कि 7 साला बच्ची ही थी जो कि जिसके वालिदैन मुल्क से बाहर गए हुए थे और उसका भी उसके अजीज के हाथों इस तरह से इस्तेसाल होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन हमारे माशरे के, हमारे मीडिया, तमाम के तमाम लोग उन अफराद जिन्होंने ये जुर्म किया है, ठीक है, उनके खिलाफ बोल तो रहे हैं, लेकिन हमारे जहनों को सिर्फ उन लोगों तक महदूद किया जाता है कि जिन्होंने वो जुर्म किया, जबकि इस जुर्म में शामिल बहुत से और लोग भी होते हैं, जैसा कि खुद उन बच्चों के वालिदैन। अगर यही जुर्म किसी वेस्टर्न कंट्री में होगा तो सबसे पहला सवाल उन वालिदैन के ऊपर जाएगा कि कहां थे वो। ये उनकी सबसे बड़ी गफलत है। ये सबको पता है कि ये दुनिया एक जंगल है, यहां कानून वही चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमने बांध तो रखा है लोगों को, हर तरह के मुल्कों में, हर तरह के माशरे में मुख्तलिफ कानून बना के बांध रखा है। ये बांध रखना उसी तरह से है कि अगर आप एक दायरे में आग लगा के बीच में खड़े हो जाएं, बाहर शेर खड़े हों, वो शेर डरता रहेगा जब तक आग जलती रहेगी। जहां आग बुझेगी वो फैलांग कर आपके ऊपर हमला करेगा। तो बहरहाल ये जो मामलात हैं, जिनसी मामलात हैं, ये जबल्लत है, ये तो हैं शामिल। कभी इसकी तरफ भी गौर नहीं किया कि माशरे में ये क्यों बढ़ रहे हैं, ये रुझानात क्यों बढ़ रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहां पर बच्चों के साथ इन मामलात के लिए मैं जो सबसे ज्यादा आवाज उठाता हूं वो है नेग्लिजेंस बाय देयर पेरेंट्स। एक बच्ची 7 साल की आप किसके हवाले छोड़ के मुल्क से बाहर जा रहे हो, सवाल बनता है। तो सबसे पहले इंटेरोगेशन शुरू होनी चाहिए वालिदैन से। और अगर आप यही चीज वेस्ट में आके देखें तो बच्चे स्टेट की प्रॉपर्टी कहलाते हैं। आपकी नहीं चलती, एक हद तक चलती है। अगर देखा कि वो बच्चों के साथ अब्यूज हो रहा है, यहां तक कि उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, वो उठा के ले जाते हैं बच्चों को। तो इस तरह का माशरा हालांकि हमें बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अजीब नहीं है। बच्चे मजबूर हैं, वो कह नहीं सकते। उनकी जिम्मेदारी एक जानवर भी लेता है। एक मुर्गी भी अपने बच्चों के हिसार में रखती है कि चील ना आ जाए ऊपर से। किस तरह से पाकिस्तानी माशरे में बच्चों को छोड़ दिया जाता है। खुद मेरे भाई का वाकया है। मैं अभी 3 साल पहले पाकिस्तान मैंने विजिट किया, तो मैं अपने भाई के ऑफिस में बैठा हूं, तो ऐसी उसकी सबसे छोटी बेटी 4 साल की होगी। हाँ, वो उसने कहा हाँ वो ड्राइवर को भेजा है उसको स्कूल से लेने के लिए। मैंने कहा ड्राइवर को भेजा? नहीं, वो अधेड़ उम्र हैं और बड़े नमाजी हैं। मैंने कहा ये क्राइटेरिया तो नहीं है। मैंने कहा कैसे भेज दिया यार, आप हमारी वालदा वहां रहती हैं करीब में ही। मैंने कहा कम से कम ड्राइवर को पहले उनकी यहां भेज देते, अगर चलो आपकी वाइफ वो मसरूफ है, कि कम से कम कोई ना कोई बड़ा तो बैठे गाड़ी में। तो नेग्लिजेंस पेरेंट्स की तरफ से होती है, वो आंखें बंद कर लेते हैं। अरे नमाजी होना कोई मोहर नहीं है। सबसे ज्यादा मदरसों में हो रहे हैं आजकल। ये वाकयात कहीं भी हो सकते हैं। मैंने बताया इंसान की जबल्लत है और इसके ऊपर पूरी एक प्रोग्राम हो सकता है। तो इस चीज को इस तरह से इग्नोर करना, हमारा माशरा, हमारा मीडिया बस नारा लगाना शुरू कर देता उस बंदे को, अगर वो भीड़ में मिल जाए तो उसको मार के खत्म कर दो। लेकिन असल हकाइक की तरफ कोई नहीं आता, ना उस पर बात करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है।
चिल्ड्रन प्रोग्राम्स की, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स बनने चाहिए। क्या कर रही है गवर्नमेंट इस संबंध में? इंक्वायरीज बना देती है, कुछ कमेटीज बना देती है। डिपार्टमेंट बनने चाहिए। आ जाए, मैं इस वक्त इंग्लैंड में खड़ा हूं, ठीक है। यहां पे इस वक्त सिर्फ नॉर्दर्न इंग्लैंड में 8,500 बच्चे फॉस्टर हाउस में पड़े हैं। गवर्नमेंट ले जाती है उठा के और कोशिश करती है अच्छे से अच्छा। वो तो यहाँ पे फॉस्टर पेरेंट्स को ढूंढ रही है और उनको पैसे भी देती है कि हाँ, ये बच्चे को आप पालो, अगर आप सही हो, आप उनके क्राइटेरिया पे उतर जाते हो। ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स अगर गफलत करते हैं तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। सब चीजें आप उस क्रिमिनल के ऊपर डाल देते हो और केस को बंद कर देते हो। जी नहीं, केस इस तरह से नहीं होना चाहिए। केस होगा, वो तो कल्प्रेट है ही, लेकिन और कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी सजाएं होनी चाहिए। हाँ, पेरेंट्स को भी सजाएं होनी चाहिए उनकी गफलत के ऊपर। इस पे मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह।